आज की इस वीडियो में हम एक सक्सेस स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं और वो सक्सेस स्टोरी अपॉर्चुनिटी कार्ड है जर्मनी का। आज जो हमारे साथ क्लाइंट यहाँ पे मौजूद हैं जो जिनका जर्नी हमारे साथ पिछले कोई 3 से 4 महीने से रहा है, कासिम एजाज साहब, हम इनसे मिलवाते हैं आपको। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि हर जो भी हमारा स्टेप था उसको हमने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन में देख रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहजेब है और आज की इस वीडियो में हम एक सक्सेस स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं और वो सक्सेस स्टोरी अपॉर्चुनिटी कार्ड है जर्मनी का, जो जून 2024 में जर्मनी ने लॉन्च किया था। और हमारे पास एक और सक्सेस स्टोरी आज स्पार्क वीजा कंसल्टिंग की यहाँ मौजूद है। और इस सक्सेस स्टोरी के अंदर आपको पता ही है कि जो सक्सेस स्टोरी आती है तो उसमें क्लाइंट की और कंसल्टेंट होते हैं, दोनों की एफर्ट्स उसमें शामिल होती हैं। और जब ये एक सक्सेस स्टोरी बेसिकली नजर आ रही होती है, आज जो हमारे साथ क्लाइंट यहाँ पे मौजूद हैं जो जिनका जर्नी हमारे साथ पिछले कोई 3 से 4 महीने से रहा है, आज हमारे साथ मौजूद हैं कासिम एजाज साहब। हम इनसे मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कासिम साहब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम साहब, फाइनली हमने जो एक जर्नी स्टार्ट किया था पिछले 4-5 महीने पहले और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेस हो चुके हैं इसमें जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से। तो मैं नाज़रीन को एक चीज़ ज़रूर ऐड करूंगा इसमें कि जो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये 2 तरह से अप्लाई होता है कि इसको या तो 6 मंथ्स के लिए अप्लाई किया जाए या इसको 1 ईयर के लिए अप्लाई किया जाए। लेकिन हमने कासिम एजाज साहब का जो अप्लाई किया था वो 6 मंथ्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमारे पास जो फॉर्चुनेटली आउटकम इनका आया वो तकरीबन 1.5 साल का में रिसीव हुआ है। तो ये बड़ी सरप्राइजिंग हमारे लिए भी बात है और उन तमाम नाजरीन के लिए कि जो ये समझ रहे हैं कि 6 मंथ्स का अप्लाई करके हमें 6 मंथ्स का रिसीव होगा, तो इस तरह भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको 1.5 साल का भी रिसीव हो जाए। तो हम जानते हैं जो कासिम एजाज साहब से कि उनके क्या कमेंट्स हैं इस हवाले से। कासिम साहब, हम आपसे जरा थोड़ा सा जर्नी जानना चाहेंगे कि आपने स्पार्क वीजा कंसल्टिंग को किस तरीके से सर्च किया या आप किसी के रेफरेंस से थे हमारे पास? मैं आपको शुरू से स्टोरी अपनी जो है वो बताता हूँ। मैं अपॉर्चुनिटी कार्ड का मुझे वैसे तो यूट्यूब और सोशल मीडिया से पता लगा, और जब उसको देखा तो उसके बाद फिर मैंने सर्च करना शुरू किया सोशल मीडिया पे ही। और मुझे जो है वो गूगल पे स्पार्क जो है वो कंसल्टिंग फर्म का पता लगा। मैंने आपके लैंडलाइन नंबर पे कांटेक्ट किया और मिस ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और मेरी अपॉइंटमेंट शाहजेब साहब के साथ सेट करवाई। आपके साथ मिलने के बाद जो है एक होता है कि शायद वीडियो में बताने के लिए कुछ ऐसी बात हो रही है, लेकिन जो मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, इंतहाई प्रोफेशनल पाया मैंने आप लोगों को। कॉल टाइमिंग्स और ईच एंड एवरीथिंग जो फिर ग्रुप जनरेट हुआ उसके अंदर जो एक टाइमलाइन मुझे दी गई, इनिशियली मुझे लग रहा था कि शायद ये फॉलो नहीं हो पाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि हर जो भी हमारा स्टेप था उसको हमने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन में देख रहा था कि ब्लॉक अकाउंट हम कब खुलवा रहे होंगे, अपॉइंटमेंट हम कब ले रहे होंगे, इक्वलेंसी हमारी कब तक आ चुकी होगी, जैप ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट ऑन टाइम रही अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जाहिर सी बात है आपकी भी एफर्ट्स हैं साथ, जो थोड़ा बहुत मैं भी हल्का फुल्का अपनी एफर्ट कर रहा था। और उसके बाद फिर मेरा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड मैंने 6 मंथ्स के लिए ही सोचा कि मैं उस पर ही जाता हूँ उस ऑप्शन पे। और एम्बेसी में जो है वो मेरी फिर अपॉइंटमेंट 19 दिसंबर थी और मैं वहाँ पर गया हूँ। वहाँ पर थोड़ा सा ये था कि उनका थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर मिसिंग हो तो उसका थोड़ा सा लिमिटेड टाइम दे रहे होते हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह विद इन गिवन टाइम मैंने उनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी। होटल बुकिंग थी और कुछ एक आध प्रिंट आउट्स थे नैबन के, वो मैंने उनको विद इन अ टाइम प्रोवाइड किए। और आफ्टर 5 वीक्स मुझे जो है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कॉल आई एम्बेसी से, उन्होंने कहा कि आपका पासपोर्ट जो है वो कलेक्शन के लिए रेडी है। और मैं वहाँ पर 27 जनवरी जाके अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 मंथ्स का अप्लाई करने के बाद 1.5 साल का वीज़ा जो है वो मिल चुका है। चलें, ज़बरदस्त जी, एक दफ़ा फिर मुबारकबाद आपको। कासिम एजाज साहब से पूछेंगे कि कोई रिकमेंडेशन अगर हमें कोई देना चाहे हमारी सर्विसेज के एतबार से, या क्लाइंट को कोई रिकमेंडेशन आप देना चाहें? क्लाइंट्स को तो जब से मेरा अपॉर्चुनिटी कार्ड आया है, मुझे काफ़ी सारे जो हैं मेरे फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में लोगों ने जो है वो पूछा है आपने कौन सी कंसल्टेंसी के थ्रू किया है, तो उसमें जो है वो मेरी तो हाईली रिकमेंडेशन है। मेरी कुछ और कंसल्टेंसीज से भी बात हुई जिनको मैंने उस टाइम जब मैंने स्पार्क कंसल्टेंसी को चूज़ किया था,
उनको तब अप्लाई किया था, बहरहाल वो लेट हो गए और काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने जो है वो मुझे जब अप्रोच किया, तो जो उनके प्राइसेस थे और जो उनका मुझे एक वे ऑफ पूरा एक कंसल्टेंसी नज़र आ रहा था, मैंने स्पार्क कंसल्टेंसी को बहुत अच्छा पाया और मैं तकरीबन सबको जो है वो अभी फ़िलहाल रिकमेंड कर रहा हूँ। और मेरी एक रिकमेंडेशन उन सबको साथ ये है कि जो भी आप जिस भी वीज़ा के लिए करने लगे उसकी इन्फॉर्मेशन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास पूरी होनी चाहिए, ताकि कोई भी आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपको खुद ही आप जज कर लेंगे कि आया ये मुझे ठीक गाइड करेंगे और किस तरीके से लेकर चलेंगे। मुझे इसके बारे में पूरी वर्किंग कर आया हुआ था। शाहिद साहब आपके साथ मीटिंग हुई, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पहले ही दिन बात करके बहुत प्रोफेशनल लगी। तो मेरी रिकमेंडेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक तो बहुत मुनासिब पैकेज के अंदर, और सबसे बड़ी बात जो मुझे अभी भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर हुआ है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग की जो टाइमलाइंस थी मैं देख रहा था, एक्यूरेट उसी टाइमिंग में आइल्स हो रहा है, उसी टाइमिंग में हर चीज़ हो रही है, बिल्कुल सब परफेक्ट था। तो मेरी रिकमेंडेशन तो है। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा जी, नाज़रीन जितने भी हैं उनको मैं एक बात यहाँ पर एक और भी बताऊँ कि सिर्फ चैलेंजेस यहाँ पर नहीं है, सिर्फ वीज़ा लेना काम नहीं है, उनको आफ्टर सेल सर्विस करना और बाद में उनको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। और हमने अभी प्री डिपार्चर सेशन भी अरेंज किया जिसमें सारी गाइडलाइंस हमने शेयर की अपनी तरफ से कि यहाँ से जाने के बाद भी जो मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं, अकोमोडेशन के चैलेंजेस हैं आपका, इसके अलावा एक ज़ाहिर आप नए कंट्री जा रहे होते हो तो एक सेटलमेंट के चैलेंजेस हैं। इस हवाले से भी हम एक प्री डिपार्चर सेशन अरेंज करते हैं, वो हमने कुछ चीज़ें इनके साथ शेयर की, डिस्कस की। असल जो इशू है वो कि वहाँ पर जॉब्स कैसे अप्लाई की जाए, किस तरीके से हासिल करके उनको स्टार्ट लिया जाए। ज़ाहिर लैंग्वेज बैरियर है, जॉब्स की सर्चिंग है, जॉब हंटिंग टेक्निक्स हैं, वो कुछ हमने इनके साथ शेयर की। तो इस हवाले से भी ज़ाहिर एक बड़ा चैलेंज जो सामने आ रहा होता है, तो ये भी हमने चीज़ें तमाम डिस्कस की और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरीके की अपनी सर्विस लेके चलते रहें। थैंक यू जी।